एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैंकिंग लोचा। दोस्तों, आज हम फिर से ईपीएस 95 के बारे में चर्चा करेंगे। कल 4 तारीख को फिर से जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हो गया है श्री अशोक राउत जी के नेतृत्व में। धरना और प्रदर्शन जारी है और इसी बीच कई सांसदों ने आकर के उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने संसद में ये प्रश्न उठाने का आश्वासन दिया। इस बीच जैसे ही पीएमओ को पता चला कि दोबारा से इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया है, तो पीएमओ से अशोक राउत जी और उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलावा भेजा। अशोक राउत जी और उनके प्रतिनिधिमंडल ने पीएमओ में जाकर के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री जी को अपने सभी ज्ञापन उन्होंने सौंपे। प्रधानमंत्री जी से करीब करीब आधे घंटे तक उनकी बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया कि आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए, आपकी मांगें जायज हैं और हम इसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। वहां से आने के बाद श्री अशोक राउत जी ने श्रीमती मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति जी को भी अपनी सारी व्यथा सुनाई कि हम लगभग 10 वर्षों से ये संघर्ष कर रहे हैं मिनिमम पेंशन को बढ़ाने के लिए। आज इतनी महंगाई हो गई है और हमारे को किसी को 40 रुपए, किसी को 200 रुपए, किसी को 500 रुपए और किसी को 1000 रुपए पेंशन मिल रही है। इतनी महंगाई में इतने से पैसे में कैसे गुजारा होगा? और लगभग 80% लोग बुजुर्ग हैं और 78 लाख पेंशन कर्मी गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। तो राष्ट्रपति जी ने इनकी बात को अच्छी तरह से सुना, ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने तुरंत श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से कांटेक्ट किया। जब वित्त मंत्रालय को उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं और इनकी पेंशन को अविलंब बढ़ाया जाए और जो महंगाई भत्ता सभी को मिलता है वो इनका भी हक बनता है, क्योंकि इनका भी देश की तरक्की में इनका पूरा योगदान है। जैसे ही उन्होंने वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय से कांटेक्ट किया तो श्री मांडविया जी श्रम मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रपति जी का जो आश्वासन था वो सभी प्रेस वालों को बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि संसद में भी इसकी मांग काफी जोर शोर से उठ रही है, क्योंकि हेमा मालिनी जी भी या इनसे उठा चुकी हैं बात को और बासवराज जी उठा चुके हैं और जो स्थायी समिति जो है श्रम और रोजगार वाली स्थायी समिति ने भी ये प्रस्ताव दिया है बढ़ाने का। तो इस पर कामकाज जारी है और अगली सीबीटी बैठक यानी कि जो ईपीएफओ की और सीबीटी की बैठक जो अगली होने वाली है वो लगभग 15 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है। उस बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। सीबीटी की बैठक में केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड सीबीटी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी में और ईपीएफओ की बैठक जल्द से जल्द होने जा रही है। मांडविया जी ने बताया कि उस बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाएगा और वो प्रस्ताव जल्द से जल्द, प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि ये बदनामी काफी हो रही है पूरे देश में। तो दोस्तों, जैसे ही मांडविया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रेस वालों को ये सब बताया और इसका आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सीबीटी की और ईपीएफओ की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और ये प्रस्ताव जैसे ही हमारे पास आएगा तुरंत वित्त मंत्रालय और पीएमओ को भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी दुख व्यक्त किया है इस बात पर कि
मैंने पहले आश्वासन दिया था और ये बात अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी और उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द हम निपटाएंगे। तो दोस्तों, ये कल 4 तारीख की बात है। 4 तारीख को अगर आप लोगों को इसके ऊपर कोई संदेह हो तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर या श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर इसका पूरा विवरण देख सकते हैं। कल कई सांसद भी जंतर मंतर पर रावत जी से मिलने आए थे और उन्होंने भी उनसे आश्वासन दिया है कि जो 40 रुपए, 50 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए जो पेंशन मिल रही है, ये बहुत दुख की बात है। और इस जमाने में इतनी महंगाई के बाद इसमें कैसे लोग गुजारा करेंगे, और इसको उन्होंने संसद में पूरी तरह उठाने की आश्वासन दिया। इसके बाद पीएमओ से बुलावा आया, तो पीएमओ में जब ये इनका प्रतिनिधिमंडल गया तो प्रधानमंत्री जी ने भी इनको पूरा आश्वासन दिया है। उसके बाद श्रीमती मुर्मू जी से मिले राष्ट्रपति जी से। राष्ट्रपति जी ने तुरंत वित्त मंत्रालय से और श्रम मंत्रालय से कांटेक्ट किया और मांडविया जी को इसके लिए स्पष्टीकरण देने को कहा। तो मांडविया जी को इसके लिए स्पष्टीकरण देने को कहा, तो मांडविया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें स्पष्टीकरण दिया है। तो दोस्तों, अप्रैल के महीने में ही सीबीटी और ईपीएफओ की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में इसका कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, क्योंकि इसमें बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। अब कितनी पेंशन का प्रस्ताव लाया जाएगा ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। जो भी होगा 15 से 20 के बीच में इनकी बैठक होगी, उस बैठक में सारा कुछ पता लग जाएगा।